So after testing couple of retinol serums, I thought let's try a retinol serum. हालांकि मेरे पे रेटिनॉल सीरम्स सूट नहीं करते हैं. लाइक आई नो रेटिनॉल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द रेटिनॉल. मतलब बेसिकली अगर किसी को स्टार्ट करना है दे नीड टू स्टार्ट विद रेटिनॉल बिकॉज रेटिनॉल ज़्यादा एडवांस लेवल का हो जाता है. बट see, skincare is very subjective. Every person is different. Every person's skin type is different. मेरी skin type अगर आपसे बहुत ज़्यादा मिलती है still कई मायनों में वो ऐसी होगी जो बिल्कुल different है. Now अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ, मेरी स्किन रेटिनॉल बहुत आराम से ले लेती है, बट when it comes to retinol I get reaction. Like मैंने रेटिनॉल सीरम यूज़ किया था ओले वाला, नहीं सूट किया. रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन मेरे को उससे हुई एंड वो एक्सपीरियंस इतना बेकार था ना कि आई वॉज स्कैर्ड टू ट्राई एंड टेस्ट रेटिनॉल सीरम्स. तो उसके बाद फिर मैंने रेटिनॉल टेस्ट करना शुरू किया एंड ट्रस्ट मी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को उससे इरिटेशन हुई. सो मुझे लगता है कि जो मेरी स्किन है वो रेटिनॉल बहुत अच्छे से लेती है एज कम्पेयर टू रेटिनॉल. सो दैट्स वाई फॉर मी रेटिनॉल वर्क्स बेटर. But this time when I saw this brand, because I have used their products and बहुत सारे products ऐसे थे जो इनके बहुत अच्छे से मेरे पे काम करे थे. And when I saw कि हाँ they have also come up with a retinol serum, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं. हालांकि I was skeptical because it's a retinol serum, not a retinol. बट स्टिल मैंने इसको पिक किया था बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन क्लियरली मेंशन थे कि कितना परसेंट है और बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अनुआ का 0.3% रेटिनॉल सीरम. सो मैंने ये यूज़ करा है. आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरा कैसा रहा इससे, क्या सच में इसने भी मेरी स्किन पे रिएक्शन दिया, सेंसिटिविटी क्रिएट करी, क्या मेरे पे सूट करा या नहीं करा, क्या ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है या नहीं है. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज़ अ जर्नी. आज हम बात करेंगे अबाउट दिस न्यू लॉन्च फ्रॉम अनुआ. इट्स देयर रेटिनॉल 0.3 प्लस नियासिन वाला सीरम. फॉर्मुलेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रही है इसकी. नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो की इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले इसके अंदर है अनुआ रेटिनॉल. ट्रेडमार्क है इनका ये 0.3% का. क्या करेगा? सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाएगा, स्किन की रिन्यूअल में हेल्प करेगा. सेकेंड इसमें है नियासिनामाइड एट 5% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, ब्राइटनिंग में हेल्प करेगा. देन इसमें है सेरेमाइड एट 1000 ppm. ऑब्वियसली बैरियर को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा. सो ये सिर्फ एक रेटिनॉल सीरम नहीं है, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन. इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी बहुत ज़्यादा लंबी है, सो आई एम नॉट गोना बोर यू विद ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट. वी विल बी क्विकली डिस्कसिंग कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं. सो इसके अंदर आपको मिलते हैं मल्टीपेप्टाइड्स फॉर स्किन रिपेयर एंड एंटी एजिंग सपोर्ट अलॉन्ग विद सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स, जो तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं बैरियर रिपेयर के लिए. देन इसमें है एक मिक्स ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स लाइक ग्लिसरीन, hyaluronic एसिड, पैंथेनॉल जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे. प्लस इसमें इमोलिएंट्स डले हुए हैं जैसे कि स्क्वालिन, शिया बटर to prevent the dryness from the retinol. एट द सेम टाइम इसके अंदर एक ब्लेंड ऑफ बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है जिसमें ग्रीन टी, सेंटेला, टी ट्री, एप्पल, फिग, ओट, आर्टिचोक, चेस्टनट एंड वेरियस फ्लावर एंड लीफ के एक्सट्रैक्ट जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देंगे, सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज आपको देंगे. इसके अंदर माइल्ड एक्सफोलिएशन एंड क्लियरिफाइंग एजेंट्स भी डले हुए हैं जैसे BHA है, कैप्राइल सैलिसिलिक एसिड इसमें है, अलॉन्ग विद एंटी इंफ्लामेटरी इंग्रेडिएंट्स लाइक एलेंटोइन एंड मेडिकोसाइड. ओवरऑल ये एक मल्टी फंक्शनल फॉर्मूला है, नॉट जस्ट टारगेटिंग एजिंग बट ऑल्सो हाइड्रेशन, बैरियर रिपेयर, स्मूथिंग एंड टेक्सचर इम्प्रूवमेंट. टेक्सचर की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये येलो कलर का लाइट वेट क्रीमी टेक्सचर ही है, बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी नहीं है. इट्स अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर जो काफ़ी अच्छे से इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है. Now coming to my experience, you guys know I am common on prone skin, I am a very sensitive skin. इससे पहले जो विटामिन ए डेरिवेटिव मैं यूज़ कर रही थी वॉज रेटिनॉल. मैं सेलिमैक्स का रेटिनॉल यूज़ करती थी.
1 या 2 दिन छोड़ के, लाइक डेली मैं उसको नहीं प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, बिकॉज उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग चीज़ें भी हैं एंड ऑफ कोर्स दैट्स पीपल से इट्स वेरी पोटेंट, बट ऑनेस्टली मेरी स्किन उसको डेली भी ले लेती है। बट अब मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया है, मैं उसको ऑल्टरनेट डेज पे ये 1 या 2 दिन छोड़ के करती हूँ, या जब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरे कॉमेडॉन्स निकल रहे हैं तो मैं उसको दोबारा लगाना शुरू कर देती हूँ। लाइक आई सेड कि 70% ओवरनाइट में वो बिठा देता है। उसके अलावा जो रेटिनॉल था जो मुझे अच्छा लगा था वाज फॉर्मूला RX वाला, बट उसके साथ पैकेजिंग का इशू है। सो द बोथ ऑफ देम हैव वर्कड रियली वेल। सो अब मुझे था कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ, बट आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि रेटिनॉल है, रेटिनॉल नहीं है। बट टू माई सरप्राइज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर रेटिनॉल सीरम जो मेरी स्किन पे आराम से सूट किया है। मुझे कोई इरिटेशन इससे नहीं निकली है, हालांकि मैंने इसको डेली भी यूज़ किया है। स्टिल दिस हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई सुपर सेंसिटिव स्किन। बट माइंड यू, इससे पहले मैं रेटिनॉल सीरम्स यूज़ करती आ रही हूँ। इट्स बीन आई थिंक अब मुझे आराम से 1-1.5 साल हो चुका है यूज़ करते हुए। देन तब ये जाके मेरे फेस पे डेली बेसिस पे सूट हुआ है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ जस्ट अ बिगिनर देन आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इसको स्ट्रेट अवे डेली लगाना शुरू कर दो। इन माई ओपिनियन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट once a week and then you see for yourself। और obviously एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पहली बार रेटिनॉल और एनी सीरम यू आर ट्राइंग, मेक श्योर कि आप सैंडविच मेथड से ही उसको यूज़ करो। अप्लाई अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, देन अप्लाई योर रेटिनॉल वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, एंड देन उसके ऊपर एक और लेयर आप मॉइस्चराइजर की लगाएं। देन आप सी फॉर योर सेल्फ, अगर वैसे आपकी स्किन इसको ले रही है, धीरे धीरे आप सैंडविच मेथड से डायरेक्ट अप्लाई करो। once a week से शुरू करके twice a week and then thrice a week, and then देखो अगर आपकी स्किन इसको आराम से ले रही है तब आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। लाइक ऑफ कोर्स इट्स रेटिनॉल, तो आप इसको डेली लगा सकते हो। रेटिनॉल का और स्पेशली उसके अंदर अगर माइक्रो नीडलिंग हो तो उसको आपको अवॉइड करना है ना। एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि पीपल आर सेइंग कि जो सेलिमैक्स का रेटिनॉल है उसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, बट रेटिनॉल को आपको बूस्टर की तरह यूज़ करना है। बट इफ़ यू हैव ट्राइड देम ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल जो शॉट है उसमें जो माइक्रो नीडलिंग है वो बहुत कम इंटेंसिटी की है। जैसे 100 बीटी रीडल 100 वाला जो है ना, वो 100 जितना उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग है। वेयर एज जो रेटिनॉल है उसमें 300 जो रीडल शॉट है उसके जितनी इंटेंसिटी है। सो जो आप डेली लगाओगे ना, यू विल डैमेज योर स्किन। तो उसको भी अगर अपनी नेक पे लगाती हूँ, मैं उसको फेस पे नहीं लगाती, क्योंकि फेस के लिए वो भी मेरे लिए हैवी हो जाता है। वो भी मैंने ट्राई किया था, उससे मुझे रेडनेस हो गई थी। तो उसको अब मैं यहाँ नेक पे ट्राई करती हूँ, नेक पे दैट हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल। बट जब उसको लगाते हो तो वो जो चुभने वाली फीलिंग है ना, वो अगले दिन तक रहती है। ऐसा नहीं है कि लगाया और ख़त्म हो गया ब्रो, 1 या 2 दिन तक वो रहता है। तो मुझे अपनी स्किन को रेस्ट देना पड़ता है कि भैया आज नहीं कल लगाऊंगी, तो 2 दिन के बाद फिर मैं लगाती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग कि उस रेटिनॉल को आप डेली लगा सकते हो। नो, वो गलती मत करना। यूज़ इट ओनली एज अ बूस्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रेटिनॉल लगा रहे हो तो उसको आप एज अ बूस्टर लगा सकते हो हफ्ते में 1 बार। डेली मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगी, बट येस अगर आप इफ़ यू आर इनटू रेटिनॉल सीरम्स यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो कोई माइक्रो नीडलिंग नहीं है, तो आप आराम से इसको डेली लगा सकते हो। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। नियासिनामाइड है, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, बहुत सारे सूदिंग कामिंग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं टू कॉम्बैट दैट थिंग। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे अगर दिमाग में आई है, आई नो आई होगी कि इसके अंदर शिया बटर है, तो क्या इससे कॉमेडॉन्स हुए? नहीं हुए। दैट अगेन डिपेंड ऑन द फॉर्मुलेशन। नाउ ये सीरम है, पहले मुझे भी ये लगा था कि यार कॉमेडॉन हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे नो आई डोंट सी एनी कॉमेडॉन्स। तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, लाइक ख़त्म होने वाला है ये, एंड मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं आया कि इससे मेरे कॉमेडॉन्स ट्रिगर हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन्स होने शुरू हो गए हैं। नो, सो दिस वन इज़ एक्चुअली अ रियली गुड रेटिनॉल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद दिस। अब जो रेटिनॉल वाले जो रिजल्ट हैं वो आप बोलो कि हाँ इससे आपको कुछ रिजल्ट मिले, आपकी स्किन कुछ बेटर हुई, देखो
रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक बॉटल लगा के ख़त्म करके रिजल्ट आपको नहीं दिखेंगे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब जो रेटिनॉल था उसे मैंने आपको बताया कि कॉमेडॉन्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके केस में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि जब मुझे कॉमेडॉन्स और तब मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बाद वो कॉमेडॉन्स कम हुए, नहीं, बट ओवरऑल टेक्सचर आई कैन फील कि बेटर हो रहा है धीरे धीरे। जैसे वो प्री मैच्योर एजिंग, प्री मैच्योर तो मैं क्या बोलूँ, आई एम गोइंग टू बी 37, तो आई एम टुवर्ड्स माई 40s, तो येस स्किन हल्की हल्की सैग होनी शुरू हो गई है। ऑब्वियसली सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा अफेक्ट आया है फेस पे, तो उसको ये धीरे धीरे कम बैक करने में हेल्प कर रहा है मेरी। एंड आई विल बी कंसिस्टेंट अनटिल अनलेस अगर मुझे कोई और सिरम नहीं ट्राई करना है या टेस्ट नहीं करना है तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड ऑफ कोर्स माई रेटिनॉल शॉट जो मेरा सेलीमैक्स वाला है वो। बट अगेन ऑफ कोर्स ये भी कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं था, दिस वन वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव वन। तो मैं कोई सस्ता सा ऑप्शन ढूंढूंगी जैसे मिनिमलिस्ट या इनमें से कोई और, अगर मुझे अच्छी फॉर्मुलेशन दिखेगी तो आई ट्राई एंड टेस्ट टू फाइंड समथिंग जिसको मैं डेली यूज़ कर सकूं और मेरी पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना क्रिएट करे, बिकॉज ये चीज़ें जो आपको डेली लगानी होती हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स तो आप इतना ज़्यादा महंगा स्किन केयर हर महीने नहीं खरीद सकते हो, रिव्यू के लिए आप एक बार ले सकते हो, बट आप बोलो कि हाँ आप इसको डेली रूटीन में ऐड करो, जैसे ड्यू मॉइस्चराइजर 3500 रुपये का, आई कांट यूज़ इट एवरी डे क्योंकि अदरवाइज तो वो महीने में ख़त्म हो जाएगा। एंड देन 3500 रुपया उसके लिए हो गया, 2-2,500 रुपया सिरम पे हो गया, 1000 रुपया सनस्क्रीन, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ हो जाते हैं एक महीने के। So I will find some other options for retinol serums. अगर मुझे मिलेंगे I will definitely share with you all. But yes, if you are eyeing on this particular serum, if you wanted to try this one out, you can. It is a beautiful serum. I have loved it. That's it, guys. That's all about my experience on this Anua ka retinol serum. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.